वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। देखिए, मोशन इन वन डायमेंशन में ढेर सारा चीज़ पढ़ना होता है। आपको पढ़ना है क्या, स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसके अलावा आपको क्या होता है, डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी आपको प्रूफ करना होता है, डिराइव करना होता है। तो हम लोग वीडियो बाय वीडियो आपको ये सारा का सारा टॉपिक करके देंगे। तो पहला वीडियो में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मोशन इन वन डायमेंशन, चलिए पहला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर एंड वेक्टर को हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। ये आपके पास देखियो, वेक्टर एक बड़ा टर्म है। अभी तो आप छोटे लेवल में समझ रहे हो, वेक्टर आगे जाओगे तो वेक्टर आपको फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो पहला हम स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। तो स्केलर देखो, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो, स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या, अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं, इसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं। दोज फिजिकल quantities which require only magnitude to express them are called scalar quantities। तो स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया, मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स क्या होगा, हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो एग्जांपल के तौर पे देख लो जरा सा मास। तो मास के लिए आपको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में आप मास ले रहे हो, आप सिंपली लिख देते हो क्या, 2 kg, 4 kg, 1 kg। तो आप सिंपली लिख देते हो। अगर आपको लेंथ लिखना होता है, लेंथ, तो लेंथ के लिए आप नहीं बताते हो टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा कुछ नहीं बताना पड़ता है। आप लेंथ लिखना, आप सिंपली लिख देते हो क्या, 1 मीटर। अगर आपको स्पीड बताना होता है, स्पीड, तो स्पीड लिख देते हो 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, जो भी लिखना होता है। तो सिंपली आप क्या करते हो, इसको लिख देते हो। इसके लिए किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन आपको मेंशन नहीं करना पड़ता है। तो फिर इस सारे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। देखो एक वर्ड आ रहा है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। आप क्या लिख रहे हो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर पाते हो, वैसे क्वांटिटी को आप क्या बताते हो, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारा क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज है। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, और डायरेक्शन इसको लगना नहीं है, तो ये सारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कुछ चीजें अब हमको समझ में आ गया, क्या क्या चाहिए हमको। तो चाहिए क्या क्या, तो पहला चाहिए क्या, यूनिट। अच्छा, अब यूनिट बोलो क्या, यूनिट इन विच ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड। जैसे अब यूनिट की बात कर लो, जैसे केजी, मीटर, मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको यूनिट लगना है, क्योंकि यूनिट ही बताएगा कि इस मतलब किसका आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो, मास के बारे में बात कर रहे हो, या लेंथ के बारे में बात कर रहे हो, या स्पीड के बारे में बात करते हो। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलता है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यूनिट देखकर ही पता चलता है। तो एक पहला जो आपको चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। दूसरी बात जो समझ में आपके पास है, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड आप ले लो। मतलब देखो, अगर सिर्फ आप कहीं बोलते हो कि हमको केजी चाहिए, दुकान गए, बोले क्या हमको केजी चावल दो। अब केजी चावल दो मतलब क्या, कुछ समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। केजी चावल मतलब आपको 5 केजी भी दे सकता है, 10 केजी भी दे सकता है, 20 केजी भी दे सकता है। तो केजी चावल से कुछ समझ में नहीं आया, आपने बोल दिया कि 2 केजी हमको चाहिए चावल, तो वो अब कंप्लीटली समझ गया। तो आपके पास देखिए दोनों ही चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, आपके पास यूनिट भी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ जाके बोलते 2 चावल दो, तो 2 चावल दो, तो बोरा में से क्या क्या आपको 2 चावल उठा के दे दिया, या 2 केजी उठा के दे दिया, या 2 क्विंटल उठा के दे दिया, 2 ग्राम उठा के दे दिया, तो यहां से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो आपके पास दोनों के दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को आपको यूनिट भी चाहिए और आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए। और जो सबसे अच्छा बात होता है फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का, तो स्केलर क्वांटिटी को तीसरा बात जो आप समझ लो अच्छी तरह से, इसको आप सिंपल तरीके से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट।
तो आप सिंपल तरीके से, सिंपल जो अपने पास मेथड है उस मेथड का अप्लाई करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये था अपना स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, तो देखो अभी एक पहला जो बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो वेक्टर मतलब क्या, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए और मैग्नीट्यूड के संग संग हमको डायरेक्शन भी चाहिए, तो ऐसे क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन में लिख देता हूं, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require both magnitude and direction, are called vector quantity, वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो जरा सा, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया, आपके पास दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए, डायरेक्शन भी आपके पास लगना है। जैसा आप बात करो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या हो सकता है, आप ऐसे नहीं बता सकते, डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे नहीं बता सकते। डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा आपके पास डायरेक्शन किस तरफ है। अगर आप वेलोसिटी बता रहे हो, तो वेलोसिटी को आपको बताना पड़ेगा टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, और किस से किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, किस तरफ जा रहा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा क्लियरली। अगर आप एक्सीलरेशन की बात करो तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, इसी तरह से आपके पास बताना पड़ेगा। आप अगर फोर्स की बात करो तो ये सारा क्या आ गया आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की अगर मैं बात करूं तो वहां क्या क्या लगना है, तो देखो पहला तो आप समझ गए कि आपके पास मैग्नीट्यूड लगना है, मैग्नीट्यूड आपको बताना पड़ेगा कितना। दूसरा जो आपके पास है, दूसरा आपके पास यूनिट तो लगना ही लगना है, क्योंकि अगर आप यूनिट बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बात करते हो, तो यूनिट तो लगना ही लगना है। और जो तीसरा आपके पास जरूरी चीज है ये है क्या, डायरेक्शन। ये सबसे जरूरी बात है इसको मेंशन करने का, इसको रिप्रेजेंट करने का, तो ये आपको चाहिए क्या, डायरेक्शन। अच्छा अब आता है क्या, आप डायरेक्शन कैसा हो, लिखें कैसा, तो देखो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होंगे उनको जनरली एरो साइन के संग लिखा जाता है। जैसे सपोज करो फोर्स के बारे में बात करते हो, ये फोर्स, आप क्या करोगे, एरो साइन के संग लिखोगे। अगर आप बात करो वेलोसिटी की, आप क्या करोगे, एरो साइन के संग लिखोगे। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अब एरो आप कैसा दोगे, किस तरफ से किस तरफ जाएगा, तो मैं जैसे बताता हूं आपको। सपोज करो मेरे पास, हम एक डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, छोटा सा एक हमने क्या किया, यहां से 4 किलोमीटर क्या किया, मूव किया हमने, फिर यहां से क्या किया, फिर 3 किलोमीटर मूव किया। अब सपोज करो मेरे पास क्या होता है, ये O है, ये A है और ये B है। अब आपसे पूछता है क्या, अगर ये सपोज करो हमको इसका डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस तो आप सिंपल बोलोगे ऐड कर देंगे। अभी हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट हम लोग, तो आप सिंपली ऐड कर दोगे। लेकिन अगर आपसे बोलते हैं क्यों ऐड कर दोगे, सिंपली क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी था डिस्टेंस, तो स्केलर क्वांटिटी है तो वहां पे क्या होता है, कोई पंगा अपने पास है नहीं, आप सिंपली ऐड कर दिए, क्या हो गया 3 + 4, ये क्या आ गया आपके पास 7 किलोमीटर। लेकिन अगर आप बात करते हो यहां डायरेक्शन देना पड़ा, नहीं देना पड़ा। अगर आप बात करते हो अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी हम डेफिनेशन देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो देखो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को लेकर आप क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी इसकी वैल्यू हो, हम वैल्यू फाइंड करने पर नहीं जाते हैं क्योंकि आपको हम डायरेक्शन समझा रहे थे। अब देखो इसका डायरेक्शन हमको लिखना होगा, तो आप डायरेक्शन कहां से, ओ से आप क्या करते हो, स्टार्ट करे हो और गए कहां पे हो, बी पे। तो अब आपको लिखना कैसे पड़ेगा, ओ बी, और इसको आप एरो हेड दोगे। तो एरो हेड मींस आपने दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ओ से स्टार्ट हुआ है और ये गया कहां पे, फाइनली बी की तरफ। तो ये एरो साइन आपके पास जरूरी है और ये क्या करता है, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। देखो फिर नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक संग पढ़ने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस किसको बोलते हो, डेफिनेशन में लिख देता हूं, उसके बाद फिर बात करेंगे। डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड
मतलब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से स्टार्ट किया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से ये मूव करना स्टार्ट किया, यहां गया, यहां गया, यहां आया, ये यहां तक। तो जहां भी गया, जितना भी ये पाथ की लेंथ कवर्ड करा, ये टोटल लेंथ को अगर आप ऐड करते हो तो ये क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा। फिर लेंथ को ऐड करने का तरीका अलग अलग है, आपके पास जिगजैग पाथ है तो आप एक स्ट्रिंग ले लो, आप तो सीखे ही हो छोटे क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो अपने पास निकल के आया, इसको आप क्या बोले, डिस्टेंस। तो आप समझ गए हो कि टोटल लेंथ कितना कवर हो गया, यहां से लेकर यहां तक ऐड करो, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये जितना भी था सबको ऐड कर लो, ऐड करके जो आया उसको क्या बोले आप, डिस्टेंस बोले। तो डेफिनेशन भी हम लोग वही लिखते हैं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ ऑफ path covered by an object is called its distance। तो डिस्टेंस की बात कर लिए, ये क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस निकल के आया। अब डिस्टेंस की बात करें तो यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट हमेशा दो सिस्टम में हम लोग लिखते हैं, कौन सा, पहला तो एसआई सिस्टम। देखो इनिशियली ये एमकेएस सिस्टम था, उसमें फिर क्या किया और कुछ टर्म्स को ऐड करके इसको अब क्या बोला गया, एसआई सिस्टम में डाल दिया गया। तो एसआई सिस्टम, तो आप लेंथ की बात करते हो क्या आ जाएगा, मीटर। एंड सीजीएस में अगर आप बात करो तो सीजीएस में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो लेंथ देखो क्लियरली समझ में आ गया। अब हम डिस्टेंस की बात समझ में आ गई आपको। अब हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन से स्टार्ट करो। देखो अभी आप लेंथ में क्या बोले थे, मैं समझाऊं जरा सा। आपने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे मूव करते गए, जैसे मूव करो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने क्या किया, रुक गए। अब क्या होता है कि जब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रुक गए तो अब आपको देखना है क्या, देखो लेंथ में क्या किए थे, जो टोटल मेरा जो डिस्टेंस कवर, टोटल जो लेंथ कवर्ड हुआ था उसको जब ऐड करे थे तो आपके पास क्या निकला था, डिस्टेंस निकला था। डिस्प्लेसमेंट का फंडा थोड़ा सा अलग है क्या, इनिशियल मेरा कैसा है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो बीच का जो सबसे छोटा लेंथ होगा उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेकर सबसे छोटा लेंथ कौन सा निकला, ये निकला, ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डेफिनेशन लिख के दूं आपको तो डेफिनेशन क्या होगा, आप समझ गए होंगे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा मेरा लेंथ कवर्ड होगा, जो सबसे छोटा मेरा डिस्टेंस कवर्ड होगा, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट आप क्या लिखोगे, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट को आप दिखाने के लिए क्या है, ये देखो आप यूनिट की बात कर लो, यूनिट जैसा आप डिस्टेंस के लिए बात कर रहे थे वही सेम यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। यूनिट कोई चेंज नहीं यूनिट में, यूनिट को देखकर आप पता नहीं कर पाओगे। अच्छा अब देखो जरा से फिर और क्या क्या बातें इसके बारे में पता चलता है। तो ये है स्केलर क्वांटिटी, क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। दोनों में फर्क तो पता चलना चाहिए कैसा है नहीं है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा ये, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब आप समझ गए होंगे कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमको डायरेक्शन चाहिए। तो अगर आपको डायरेक्शन दिखे, एरो हेड दिखे, आप समझ जाना कि यह है डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको एरो हेड नहीं दिखता है, नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है, आप समझ जाना क्या, डिस्टेंस। अच्छा देखो और कुछ बात कर ले जरा सा। अगर आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस की वैल्यू ये हमेशा ही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की ये हमेशा ही क्या हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ कवर्ड। और इसकी अगर बात करो तो ये हमेशा ही इक्वल नहीं होगा लेंथ कवर्ड के, इट में क्या हो जाएगा, में इक्वल और लेस देन लेंथ कवर्ड। अच्छा तो देखो मतलब अब देखो जैसे यहां बात कर लो, मैं यहां से मेरा यहां तक मूव करा, यहां से लेकर यहां तक मूव करा, सपोज करो ये क्या हो गया, 10 मीटर का लेंथ कवर्ड हुआ है। तो 10 मीटर का लेंथ कवर्ड हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस कितने का आ गया, ये 10 मीटर का।
लेकिन अगर आप बात करो कि इसके डिस्प्लेसमेंट का, तो आप यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू आप नहीं ले सकते, सिर्फ इतना सा वैल्यू ले सकते हो। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो क्या कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज लेस देन द क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ कवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में कैसा हो सकता है, ये टोटल लेंथ कवर्ड से कम हो सकता है, कभी कभी उसके इक्वल हो सकता है, और समटाइम्स इट बिकम जीरो, ये जीरो भी हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस के केस में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आप मूव किए हो, अगर थोड़ा सा भी इतना भी मूव किए हो, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो सकता है, कैन नॉट बी, कांट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, और एक और समझ लो, कभी कभी क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कैसा होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। अब आप बोलोगे क्या ऐसा कंडीशन कब आता है, अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज करो मेरा यहां पे रखा हुआ पोजीशन ए पे, और यहां से मूव करता हुआ कहां तक गया, पोजीशन बी तक गया। अब देखो जरा सा ये कैसा मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, सो अंडर दैट सिचुएशन आपका जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये भी आपके पास एक कंडीशन है। अब एक हम लोग फाइनल कंडीशन समझते हैं। अच्छा, जीरो की बात कर रहे थे, ये तो समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो मेरा जीरो नहीं होना है, ये तो समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो कब होना है, तो एक ऑब्जेक्ट सपोज करो एक पर्टिकुलर पोजीशन से मेरा स्टार्ट करा, एक पर्टिकुलर पोजीशन से मूव करते हुए अगर सेम पोजीशन को अटेंड करता है, सेम पोजीशन पे आ जाता है, सो अंडर दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, आपके पास डिस्टेंस तो होगा इसके पास, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। और समझ जरा सा, कभी कभी इसमें बहुत लोग बोलते हैं क्या, मींस व्हाइल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो सिर्फ सर्कुलर पाथ की बात नहीं होती है, आप रेक्टेंगुलर पाथ पे बात करो या स्क्वायर पे बात करो, कहीं भी किसी भी पाथ पे अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका शेप कैसा है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से मूव करते हुए फाइनली सेम पोजीशन पे आता है, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। देखो अब एक कंडीशन और हमको समझना है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास डिस्टेंस तो हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो। कंडीशन क्या बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल एन ऑब्जेक्ट कैन हैव डिस्टेंस बट क्या जाएगा, डू नॉट हैव डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये सेम कंडीशन की बात करते हैं आप। तो ये सेम कंडीशन अगर मतलब सपोज करो क्या, किसी भी पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आया तो डिस्टेंस तो मेरे पास होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब एक फाइनल आपको समझाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाइल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट मूव करता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किस तरह से अलग अलग होता है और किस तरह से मेरा क्या होता है, इसके वैल्यू पे फर्क पड़ता है। तो देखो जरा सा, अब मेरे पास क्या हो गया, ये ले लेते हैं, एक ड्रॉ बना लेते हैं, एक ड्रॉ बना लेते हैं। अब सपोज करो यहां से मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका रेडियस कितने का है, 7। ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा। ये ले लिया हमने 7। अब ऑब्जेक्ट मेरा क्या किया, यहां से मूव करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर सम टाइम मूव करते करते ऑब्जेक्ट मेरा कहां तक आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहां तक आ गया। अब यहां पे ए पोजीशन ए और पोजीशन बी की बात कर रहे हो आप। तो ऑब्जेक्ट मेरा मूव करते हुए पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक आ गया। तो अब आप बोलोगे क्या, इसके लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी और कैसे निकालेंगे। तो दो पोजीशन को समझाते हैं, एक इस पोजीशन को और एक दूसरे पोजीशन को, और सेम चीजें मैं आपको समझाऊंगा क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी के टर्म में भी। तो देखो जरा सा, यहां अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या निकालोगे, 2πr लगाओगे। और ये यहां पे क्या हो रहा है, हाफ मूव कर रहा है, तो क्या करोगे, 2πr लगाओगे या 2πr बाई क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। तो यहां क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आपके पास r कितने का है, 7 है, लिख दिए, और बाई कितना लिख दिया आपने, 2 लिख दिया गया। तो आपके पास जो टोटल जो लेंथ कवर्ड आ गया, ये 22 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस मेरा निकल आया, देखो जरा अच्छी तरह समझना, सर्कुलर पाथ वाला सम्स।
आता है, अब ये ट्रेंड में आ चुका है, तो ये 22 मीटर मेरे पास क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। लेकिन अगर आप बात करते हो क्या सेम टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ही छोटा सा काम करना है, हमको इनिशियल पोजीशन देखना है, हमको फाइनल पोजीशन देखना है, और उसके बीच का जो सबसे छोटा लेंथ कवर्ड होगा तो इसको आपको क्या करना है, लिख देना है। तो आप देखिए क्या मेरा ए पे आया और ए से ऑब्जेक्ट मूव करते हुए कहां पे आया, बी पे आया, तो जो टोटल लेंथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बना ए से लेकर बी तक एक स्ट्रेट लाइन बना है, तो टोटल आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 14। और 14 की अगर मैं बात करूं तो 14 कहां, ये ए से मूव करते हुए कहां पे आया, बी पे आया, तो ये ए से मूव करते हुए बी की तरफ जा रहा है 14 मीटर का। तो ये आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपके पास कंप्लीट हुआ। तो देखो सर्कुलर पाथ पे आपने क्या किया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किस तरह से मेरा आएगा, वैरी करेगा, और किस तरह से निकालना, ये समझ में आ गया। अब सपोज करो अगर स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट, उस समय मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालोगे। सपोज करो मेरा एक ऑब्जेक्ट 0 से ओ से लेकर मूव किया कहां तक, ए कितने का, 3 किलोमीटर, फिर ए से मूव करा कहां पे, ये बी की तरफ, ये कितना किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। अब आपसे पूछता है क्या, अब हमको निकाल के दो, डिस्टेंस भी निकाल के दो, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के दो। तो डिस्टेंस के लिए आप सिंपली समझते हो, क्या बोलते हो, टोटल लेंथ कवर्ड। तो मेरा पहला लेंथ कवर्ड कितने का है, 3 का, दूसरा लेंथ कवर्ड कितने का है, 4 का, तो क्या निकल आया, 3 + 4 = 7 किलोमीटर। ये इजीली निकल आया, यहां तक कोई परेशानी नहीं थी। अब आपसे बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो, तो आप डिस्प्लेसमेंट क्लियरली बोल चुके हो, क्या इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सबसे छोटा लेंथ होगा, तो ये देखो ये सबसे छोटा लेंथ बनेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो चुका है। अब इसके लिए अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ओ बी आपको निकालना, कहां से, ओ से बी की तरफ, =√, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे आप, तो 3² प्लस क्या आ जाएगा, 4², सो √, क्या आ जाएगा, 9 + 16, सो √, क्या आ जाएगा, 25, सो √, कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपके पास वैल्यू क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो नेक्स्ट अपने पास है स्पीड, वेलोसिटी, इन दोनों को पढ़ते हैं। स्पीड, तो एक पर्टिकुलर टाइम में एक मूविंग ऑब्जेक्ट जितना लेंथ कवर्ड करता है, जितना डिस्टेंस कवर्ड करता है, उसको आप क्या बोलोगे, स्पीड। फिर वेलोसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा उसको आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी। देखो दोनों करीब करीब आपको सुनने में सेम टर्म लग रहा होगा, तो यहां डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको बताते हैं क्या क्या हो रहा है। डेफिनेशन, स्पीड क्या बोले, टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय an object in unit time, unit time is called its speed, तो यूनिट टाइम के अंदर जितना लेंथ कवर्ड हो उसको क्या बोले, स्पीड। अगर मैं वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखूं, दोनों को संग संग लेके चलते हैं, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखो तो यहां क्या बोले आप, टोटल लेंथ कवर्ड। अब यहां क्या बोलते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल लेंथ कवर्ड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख दो आप, टोटल डिस्टेंस आप, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेड बाय एन ऑब्जेक्ट, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। डेफिनेशन सेम है, वहां आप डिस्टेंस लिखते थे, यहां आप डिस्प्लेसमेंट लिखे हो, बाकी सारा चीज क्या सेम। मतलब क्या, इसके लिए आपको डायरेक्शन नहीं लगना है, इसके लिए डायरेक्शन लगना है, आपको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी हो रहा है। यूनिट की बात कर लूं जरा सा मैं, यूनिट, तो यूनिट आपका क्या करते हो ऐसा सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और अगर आप बात करो सीजीएस सिस्टम में तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसके लिए अगर यूनिट की बात करो तो इसके लिए भी यूनिट क्या होना है, दोनों का दोनों यूनिट सेम होना है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। अब देखो जरा सा स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर लो जरा सा, तो ये समझ में आ गया आपके पास। अगर डायरेक्शन नहीं लगना मतलब क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, और ये कभी भी क्या हो जाएगा, जीरो
नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्शन को फॉलो करेगा और ये डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। मतलब आपके पास डिस्टेंस किस तरफ फॉलो हुआ है उसको ये मेंटेन नहीं करेगा। अब यहां से कुछ बात कर ले क्या, अब कोई कंडीशन ऐसा भी है क्या जहां डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या सेम होता है? बिल्कुल, ये उसी तरह से हो गया जो आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझाए थे। तो अगर ये एक स्ट्रेट पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मूव करता रहे तो स्ट्रेट पाथ पे मूव करते समय इसके लिए स्पीड भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, दोनों का दोनों वैल्यू सेम होगा। लेकिन अब हम लोग क्या होता है, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक सर्कुलर पाथ पे ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से मेरा स्पीड एंड वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है। अब देखो जरा सा, ये सर्कुलर पाथ मेरे पास आ गया, ये ऑब्जेक्ट रेडियस मेरा कितने का है, 7 का, और यहां से हम क्या करते हैं, यहां तक का ए, और ये पोजीशन बी, ओ। अब बात करते हैं क्या, यहां से मेरा ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया और यहां तक आया। अब हम इसके लिए दो बात करेंगे, इसके लिए स्पीड की भी बात करेंगे, इसके लिए वेलोसिटी की भी बात करेंगे। तो इसके लिए स्पीड की बात कर लो, अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7। अब आपसे पूछ रहे क्या, तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड के लिए आप क्या बोले, तो लेंथ कवर्ड टोटल स्पीड, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या बोले, लेंथ कवर्ड, सॉरी, तो लेंथ कवर्ड बाय टाइम। अब यहां से चलो लेंथ निकाल लें, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास, सेम फॉर्मूला 2 पाई आर, और ये क्या होता है 1/4 है, आप 4 से डिवाइड कर लो। आप देखो जरा सा, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी क्या आ गया, 22/7 इंटू आपके पास आर कितने का है, 7 का है, निकाल लिए, बाई कितना आ गया 4, 7 7 गया, 2 से 2 जा एंड 2 11, तो आपके पास क्या 11। अब सपोज करो ये क्या 2 सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक मूव करा था। तो अब अगर बात करो जरा से इसकी स्पीड की, तो स्पीड कितनी क्या आ जाएगा, 11/2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया आपके पास स्पीड की बात हो गई। अब अगर बात करो जरा सा वेलोसिटी की, अब इसके लिए क्या होगा, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि आप बोल चुके हो वेलोसिटी मतलब क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, टाइम तो आपके पास है 2 सेकंड, दोनों के लिए सेम था। अब चलिए जरा से इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल के बीच का जो सबसे छोटा लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √7² + 7²। सो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √ क्या आ जाएगा, 49 + 49, सो √ कितना आ जाएगा, 98 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7√2। ये मेरे पास क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसके लिए अगर आप वेलोसिटी की बात करो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7√2/2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 3.5 √2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप √2 को आप वैल्यू पुट कर, अगर कर सकते हो तो पुट कर देना, निकल आएगा आपके पास। तो ये निकला क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी आपके पास निकल आया। तो ये इसका कंप्लीट।